Hello students, I'm Dr. Anshu Sanna. Welcome back to my channel Anushka Classes. In continuation with my previous video, I was discussing independent events. मैंने उसकी theoretical definition आपको बताई थी. अब मैं उसका एक एग्जाम्पल देकर आपको बताती हूँ कि इंडिपेंडेंट इवेंट्स होते क्या हैं. फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कार्ड के 52 कार्ड के पत्ते हैं और उसमें से आपको कहा गया है कि एक आपने किंग का पत्ता निकालना है. अब आपको पता है किंग कितने होते हैं, 4 किंग्स होते हैं. ठीक है, तो अगर आपने वो एक ताश का पत्ता निकाला और वापस उस ताश के पत्ते को 52 कार्ड्स के पत्तों में वापस नहीं डाला, वापस निकाल के रख दिया, मतलब बाहर निकाल के पहले तो रख दिया, तो नेक्स्ट टाइम जो किंग आने की प्रोबेबिलिटी होगी वो 3 मतलब किंग के पत्ते जो हैं वो 3 रह जाएंगे. तो वो जो नेक्स्ट कार्ड है वो उसकी प्रोबेबिलिटी जो पहला कार्ड आपने नहीं निकाला है उस पर डिपेंडेंट रहेगी. पर अगर आपने वो किंग का पत्ता निकाल के वापस उसी में शफल कर दिया 52 कार्ड के पत्तों में, तो जो नेक्स्ट टाइम किंग के आने की प्रोबेबिलिटी रहेगी वो इंडिपेंडेंट रहेगी. मतलब कि क्योंकि किंग जो है वो नंबर ऑफ किंग्स वापस 4 ही रहेंगे. तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर तो आपने किंग निकाला और निकालने के बाद आपने रिप्लेस कर दिया विदाउट उसमें रिप्लेस कर दिया, उसको हटा के बाहर रख दिया, तब तो वो क्या होगा कि जो नेक्स्ट किंग है उसके आने की प्रोबेबिलिटी उस पर डिपेंडेंट रहेगी. तो वहाँ वो ये इवेंट्स कौन से हो जाएंगे, डिपेंडेंट इवेंट्स हो जाएंगे. पर अगर आपने क्या किया कि उसके अंदर रिप्लेस नहीं किया, उसको विदाउट रिप्लेसमेंट वापस उसमें डाल दिया, तो क्या हुआ, अब ये इवेंट्स कौन से हो जाएंगे, इंडिपेंडेंट इवेंट हो जाएंगे. क्योंकि नंबर ऑफ किंग्स अगेन 4 ही रहेंगे, तो नेक्स्ट टाइम आप जब भी किंग निकालेंगे उसकी प्रोबेबिलिटी 4/52 ही रहेगी. तो ऐसे इवेंट्स कौन से इवेंट्स हो गए, इंडिपेंडेंट इवेंट्स हो गए. नेक्स्ट है आपका डिपेंडेंट इवेंट्स. तो डिपेंडेंट इवेंट्स में भी मैंने अभी आपको एग्जांपल देकर क्लियर कर दिया है. यही एग्जाम्पल आपका डिपेंडेंट इवेंट में जाएगा ताश के पत्तों का, कि अगर आपने किंग निकाला, एक पत्ता निकाला और उसे बाहर रख दिया, तो नेक्स्ट टाइम किंग के आने की प्रोबेबिलिटी उस पर डिपेंडेंट रहेगी. पहले वाला पत्ता जो आप निकाल चुके हैं, तो अब आपके नंबर ऑफ किंग कितने रह जाएंगे, 3. तो नंबर ऑफ किंग के आने की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो 3/52 हो जाएगी. मतलब इंस्टेड ऑफ 4/52, क्योंकि एक पत्ता आप ऑलरेडी बाहर निकाल चुके हो. तो अब डिपेंडेंट इवेंट्स को हम समझते हैं थियोरेटिकली. Two or more events are said to be dependent if occurrence of one event affects the happening of the other. For example, if a card is drawn from a well-shuffled pack of 52 cards without replacement, दिस विल अफेक्ट द प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकेंड कार्ड ड्रॉन. वही एग्जाम्पल है कि अगर आपने उसमें रिप्लेसमेंट नहीं किया, उस कार्ड के पत्ते को उठा के रख दिया, जैसे मैंने किंग का एग्जाम्पल दिया था, तो नेक्स्ट टाइम नंबर ऑफ किंग्स कितने रह जाएंगे, 3 रह जाएंगे. तो ये एग्जाम्पल कौन सा हो गया, डिपेंडेंट इवेंट्स का हो गया. नेक्स्ट है कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट. लेट ए बी एनी इवेंट, देन कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट ए इज डिनोटेड बाय ए बार and consist of all those elements of experiment which are not in A. For example, probability that a man hit the target is 1/4. Then the probability that he cannot hit the complementary event is given by 1 minus 1/4 is equal to 3/4. इसका मतलब क्या हुआ, देखो स्टूडेंट्स, किसी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी प्लस नहीं होने की प्रोबेबिलिटी हमेशा मिलके 1 होती है. PA प्लस PA बार इज इक्वल टू 1. तो अब क्या हुआ, अगर कोई पर्सन, मान लीजिए एक एग्जांपल है, वो टारगेट को हिट कर रहा है 1/4 टाइम, तो नहीं हिट करने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई, 1 minus 1/4 यानी कि 3/4. तो 1/4 प्लस 3/4 कितनी वैल्यू आ गई, 1. तो आप हमेशा ध्यान रखिए, प्रोबेबिलिटी में होने का इवेंट प्लस नहीं होने का इवेंट, उन दोनों की प्रोबेबिलिटी मिलके 1 होती है. तो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये टर्मिनोलॉजीज क्लियर हो गई होंगी. ये बेसिक टर्म्स हैं जो प्रोबेबिलिटी से एसोसिएटेड हैं. अगर आपको मेरे ये वीडियोस पसंद आए हैं तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल. थैंक यू.